बाबा जी और हजूर की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, डेरे से बहुत बड़ी खबर सामने आई है और ये खबर जिसने भी सुनी वो रोने लग पड़ा जी। और आप भी इस खबर को सुनकर रोने लगोगे जी। साध संगत जी, बाबा जी ने अब एक और फैसला लिया है जी। और इस फैसले ने सारी संगत को हिलाकर रख दिया है। बाबा जी ने फैसला लिया है कि बाबा जी अब सत्संग नहीं करेंगे और अब सत्संग की जिम्मेदारी भी हजूर को ही दे दी है। हजूर कब से सत्संग शुरू कर रहे हैं इसके बारे में आगे बताएंगे जी। और इस खबर के बाद 1947 की डेरा ब्यास की एक ऐसी खबर आप सुनोगे जब महाराज जी सावन सिंह जी को चोट लगी थी जी और उन्हें पाकिस्तान जाना पड़ गया था। वीडियो बहुत ही प्रेरणादायक और ज़रूरी जानकारी से भरा हुआ है जी, इसलिए आखिर तक ज़रूर सुनना जी। साध संगत जी, बाबा जी की कब क्या मौज हो जाए ये कोई नहीं जानता। बाबा जी पिछले कई महीनों से लगातार कोई ना कोई बड़ा फैसला लेते आ रहे हैं जी। सितंबर में हजूर को गद्दी का उत्तराधिकारी बनाने के बाद बाबा जी ने एक के बाद एक बार बार कई फैसले लिए हैं जी। और अब सत्संग ना करने के इस फैसले ने तो संगत में हड़कंप ही मचा दिया है जी। कल रविवार को बाबा जी के सत्संग फरमाने से पहले कुछ संत महात्मा डेरे आए थे। ये तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है जी। और अजमेर शरीफ के सलमान चिश्ती साहब भी कल डेरे में बाबा जी से मुलाकात करने पहुंचे थे। वहां कल संतों की बाबा जी से क्या बात हुई वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले हम बात करते हैं कि बाबा जी कब से सत्संग करना बंद कर रहे हैं। साध संगत जी, सुनने में आया है कि बाबा जी आने वाले महीने यानी कि मार्च महीने के आखिर तक ही सत्संग फरमाएंगे और अप्रैल से सत्संग की सेवा हजूर जी निभाएंगे। साध संगत जी, ये बात किसी से नहीं छुपी कि बाबा जी ने हजूर जी को गद्दी दे दी है। अब जब गद्दी दे ही दी है तो हजूर जी के ऊपर धीरे धीरे जिम्मेदारियां भी डालनी ही पड़ेगी। लेकिन यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि बाबा जी ने बड़े प्रेम से हजूर जी को संगत के लिए तैयार किया है। एक साथ सारी जिम्मेदारी ना सौंपकर बाबा जी ने एक एक करके हजूर के कंधों पर जिम्मेदारियां डाली हैं। गद्दी देने के बाद हजूर को डेरे के सभी डिपार्टमेंट की देखरेख की सेवा सौंपी गई और उसके बाद हजूर को अकेले ही जत्थों को दर्शन देने के लिए भी बाबा जी ने भेजा शुरू किया कि नामदान भी हजूर ने देने शुरू कर दिए। उस समय सबने देखा कि हजूर जी ने अकेले ही नाम घर में जाकर संगत को नामदान दिया और उसके पहले यानी कि 19 जनवरी से हजूर जी ने अपना पहला नामदान मध्य प्रदेश के ब्योरा में दिया था और उसके बाद लगातार हजूर जी ने नामदान दिए। और अब सबसे ज़रूरी सेवा यानी कि सत्संग की सेवा भी बाबा जी ने हजूर जी को दे दी है। लेकिन साध संगत जी, एक बात हमें याद रखनी है कि बाबा जी की कब क्या मौज हो जाए वो कोई नहीं जानता। अभी तक की खबर के हिसाब से हमने आपको जानकारी दी है, लेकिन आगे अप्रैल में बाबा जी की फिर से कोई मौज हो जाए ये तो बाबा जी के अलावा कोई नहीं जानता। अभी जो सुनने में आया है उसके हिसाब से हजूर जी अपना पहला सत्संग अप्रैल महीने में जम्मू से करने जा रहे हैं और आने वाले टाइम में हजूर जी डेरे में भी सत्संग फरमाएंगे। जैसे अभी तक हम देख रहे हैं कि बाबा जी सत्संग फरमाते हैं और हजूर जी बाबा जी के साथ स्टेज पर बैठते हैं। लेकिन अप्रैल से हजूर जी सत्संग फरमाया करेंगे और बाबा जी साथ में स्टेज पर बैठा करेंगे। मैं जानता हूँ इस खबर को सुनकर बहुत सारी संगत रोने लगी होगी, लेकिन साथ संगत जी, मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो में संगत से विनती की है कि हमें बाबा जी के फैसलों को सिर मत्थे पर लगना है
हमें बाबा जी का शुक्र करना है कि बाबा जी हमारे नए सतगुरु को बड़े अच्छे से तैयार कर रहे हैं। बाबा जी ने सत्संग की जिम्मेदारी भी अब हजूर को इसलिए दी है कि क्योंकि बाबा जी खुद जब 1990 में गद्दी पर बैठे थे तो उस समय बाबा जी विदेश यानी कि स्पेन में रहते थे और बाबा जी को पंजाबी में सत्संग करने में थोड़ी बहुत दिक्कत भी आती थी, क्योंकि बाबा जी को इससे पहले सत्संग करने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। ये बात ठीक है कि बाबा जी तब भी कुल मालिक का रूप थे और आज भी कुल मालिक हैं, लेकिन जब संत शरीरों के दायरे में आते हैं तो शरीर को समझाने के लिए शारीरिक रूप से एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है। अब हजूर जी ने आगे सब कुछ संभालना है तो बाबा जी खुद हजूर जी को एक एक चीज़ का एक्सपीरियंस दे रहे हैं, जिससे कि कल को ना तो संगत को कोई दिक्कत आए और ना ही हजूर जी को किसी परेशानी का सामना उठाना पड़े। धीरे धीरे और बड़े प्रेम से बाबा जी ने हजूर को तैयार किया है। आजकल डेरे के छोटे बड़े फैसले भी हजूर जी खुद ही ले रहे हैं। साथ संगत जी, जो खबर आपको हमने दी है कि बाबा जी अप्रैल से सत्संग नहीं फरमाएंगे, इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होने जा रही है, इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अप्रैल में बाबा जी की मौज खुद ही सत्संग फरमाने की हो जाए, या ये भी हो सकता है कि बाबा जी कह दे कि डेरे के सभी सत्संग मैं करूँगा और बाहर के सभी सत्संग हजूर करेंगे। बाबा जी की मौज तो बाबा जी ही जानते हैं। हमें तो बाबा जी के हर एक फैसले को स्वीकार करना है। अब जैसे कुछ दिन पहले तब खबर आई थी डेरे में बाबा जी ही नामदान देंगे, लेकिन 10 फरवरी को डेरे में भी हजूर जी ने ही नामदान दिए। सब कुछ बाबा जी की मौज पर निर्भर करता है। साथ संगत जी, जैसा कि आपको पहले बताया कि कल अजमेर शरीफ के सलमान चिश्ती जी और कुछ और संत भी बाबा जी से मिलने डेरे गए थे और इस मुलाकात में सभी संतों ने बाबा जी के आगे अपना कोई विचार रखा तो बाबा जी ने भी सभी को कहा कि जब हम सब मिलकर मालिक की बातें करेंगे तो सभी आगे बढ़ पाएंगे। इस मुलाकात में ये भी बात हुई कि विश्व के लोगों को अच्छी तरफ लगाने की कोशिश करनी है, तो बाबा जी ने कहा कि मैं तो छोटा सा सेवादार हूँ। साथ संगत जी, संतों से मुलाकात के बाद बाबा जी ने सत्संग फरमाया और सत्संग फरमाने के एकदम बाद बाबा जी सीधे पंचकुला गए थे और वहाँ बाबा जी ने एक शादी अटेंड करनी थी। बाबा जी ने कल पंचकुला में सेंटर नंबर 1 में दर्शन भी दिए। साथ संगत जी, वहाँ पे एक घटना हो गई थी जी। दर्शन देते वक्त बाबा जी जहाँ से गए थे वहाँ पे एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी, वो वहाँ पर बेहोश हो गई थी जी। तो साथ संगत जी, इसके बाद बाबा जी चंडीगढ़ सेक्टर 8 गुरुद्वारे में भी गए थे। साथ संगत जी, आइए अब मैं आपको वो बात बताता हूँ जब महाराज जी को लगी थी चोट और महाराज जी को जाना पड़ गया था पाकिस्तान, और पाकिस्तान में उस समय हिंसा फैली हुई थी जिसमें महाराज जी के कंधे पर चोट लग गई थी और खून बहने लगा था जी। लेकिन फिर भी महाराज जी वहाँ पर गए, क्योंकि महाराज जी अगर वहाँ ना जाते तो संतों के वचनों पर शायद कोई विश्वास ना करता। इस घटना को जिसने भी सुना वो बहुत रोया था जी। ये घटना की शुरुआत सन 1946 में हुई थी और जब ये घटना ख़त्म हुई तब तक देश आज़ाद भी हो गया और देश 2 हिस्सों में बट भी गया था। उस समय महाराज सावन सिंह जी गद्दी पर विराजमान थे। तब एक बार लाहौर से डेरे में एक पति पत्नी अपने 2 साल के बच्चे के साथ सत्संग सुनने आए। उस समय लाहौर भी हिंदुस्तान का ही एक हिस्सा था, तो वहाँ से डेरे आना और जाना बड़ी आम सी बात थी। बहुत सारी संगतें वहाँ से अक्सर डेरे आया करती थी। जब ये पति पत्नी अपने बच्चे के साथ डेरे आए तो सत्संग सुन लेने के बाद
इनके मन में महाराज जी से नामदान लेने का विचार आया। सत्संग के बाद ये दोनों महाराज जी के सामने हाजिर हुए और अपने मन की बात महाराज जी के सामने रख दी। साध संगत जी, उस समय संगत बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, इसलिए महाराज जी से बड़ी आसानी से मुलाकात हो जाया करती थी। महाराज जी ने इन दोनों पति पत्नी को अगले 3 दिन तक डेरे में ही रहकर सेवा करने की बात कही। महाराज जी बोले, 3 दिन के बाद मैं आपको नामदान दे दूंगा। अब ये तो कोई नहीं जानता कि 3 दिन की सेवा करवाकर महाराज जी ने इन दोनों के कौन से कर्म कटवाए, लेकिन इन दोनों पति पत्नी ने 3 दिन तक बड़ी लगन के साथ डेरे में सेवा की और 3 दिन के बाद ये फिर से महाराज जी से मिले। तो उस समय महाराज जी इन दोनों को नामदान देने के लिए तैयार हो गए। महाराज जी ने अगले दिन सुबह नामदान लेने के लिए इन्हें अपने पास आने की बात कही, तो ये दोनों अपने बच्चे को लेकर महाराज जी के पास जाने लगे, लेकिन बच्चे को नामदान वाली जगह पर ले जाना मना था। तो एक सेवादार बीबी ने इनके बच्चे को बाहर संभाला और ये दोनों महाराज जी से नामदान लेने चले गए। महाराज जी ने दोनों को नामदान दे दिया और नामदान के बाद पत्नी को अपने बच्चे की याद आई, तो वो कहने लगी कि महाराज जी, आपसे एक और विनती है, आप मेरे बच्चे को भी नामदान दे दीजिए। महाराज जी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि काको, अभी तो ये बहुत छोटा है, पहले आप इसको बड़ा होने दो, उसके बाद मैं इसको नामदान जरूर दूंगा। इसकी संभाल की जिम्मेदारी भी मेरी है। महाराज जी के अवशासन के बाद दोनों पति पत्नी वहाँ से लाहौर के लिए निकल पड़े और लाहौर जाकर बताए तरीके से भजन सिमरन शुरू कर दिया। लगभग 1 साल बीत गया। इस 1 साल में दोनों पति पत्नी ने भजन सिमरन को बहुत टाइम दिया। उन दिनों देश की आज़ादी की बातें चल रही थी और अफवाहें फैल रही थी कि देश 2 हिस्सों में बंटने जा रहा है। आम जनता बहुत घबरा रही थी कि तभी देश की सरकारों ने अपना फैसला सुना दिया कि कौन सा हिस्सा पाकिस्तान बनेगा और कौन सा हिंदुस्तान। देश 2 हिस्सों में बंट गया और फिर ऊपर से आदेश आए कि जितने भी हिंदू पाकिस्तान में रहते हैं वो सब हिंदुस्तान चले जाएं और हिंदुस्तान में रहने वाले मुस्लिम पाकिस्तान चले जाएं। इस आदेश के बाद दंगे शुरू हो गए। ये जो 2 पति पत्नी थे, ये उस समय लाहौर में रहते थे और लाहौर को पाकिस्तान में दे दिया गया था और इन्होंने जल्दी से जल्दी अपने घर का ज़रूरी सामान एक ट्रंक में डाला और अपने बच्चे को लेकर इंडिया लाहौर के रेलवे स्टेशन की तरफ दौड़ पड़े। पति पत्नी के मन में उस समय बहुत पीड़ा हो रही थी कि अपना सब कुछ यहाँ छोड़कर जाना पड़ रहा है, लेकिन साध संगत जी, वहाँ से हिंदुस्तान आने वाले सब लोग यही सोच रहे थे कि सबसे ज़रूरी अपनी जान बचाना है। जान बचेगी तो ये सब तो फिर भी बन जाएगा। पति ने अपने सिर पर ट्रंक रखा और पत्नी ने अपने बच्चे को गोद में उठाया और दोनों स्टेशन की तरफ दौड़ते हुए जा रहे थे। बीच रास्ते में कुछ दंगाइयों की नज़र इन दोनों पर पड़ गई और वो इन्हें मारने के लिए इनकी तरफ दौड़ पड़े। अपनी जान बचाने के लिए पति पत्नी भी इधर उधर भागने लगे और भागते भागते पति के सिर से ट्रंक नीचे गिर गया। पत्नी ने कहा कि ट्रंक को छोड़ो और भागो, क्योंकि जान बचानी ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों अपने बच्चे को लिए भागने लगे और भागते भागते पत्नी नीचे गिर गई और उसके हाथ से बच्चा छूटकर नीचे गिर गया और उसी टाइम सामने से दंगाई इनकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दिए। तो पत्नी ने बच्चे को सड़क के एक किनारे पर धकेल दिया और अपने पति के साथ वहाँ से भागने लगी। दोनों को मजबूरी में अपने बच्चे को वहाँ छोड़ना पड़ गया और दोनों पति पत्नी भागते भागते रेलवे लाइन के पास पहुँच गए और उस लाइन को पार करते हुए वहाँ स्टेशन पर पहुँच गए। दंगाइयों को पता ही नहीं लग पाया कि दोनों पति पत्नी कहाँ छुप गए।
पति पत्नी ने देखा कि अमृतसर जाने वाली ट्रेन सामने ही खड़ी थी और वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा थी। भीड़ इतनी थी कि इन्हें धक्के लगने लगे और धक्कों के कारण ये दोनों अमृतसर जाने वाली ट्रेन के अंदर चले गए और वहाँ चिल्लाने लगे कि हमारा बच्चा बाहर रह गया, हमें बाहर जाने दो। लेकिन वो जो मंजर ही ऐसा था कि जितनी बार ये बाहर जाने की कोशिश करते रहे उतनी बार भीड़ इन्हें भीतर से अंदर धकेलती रही। अब ये आपस में एक दूसरे के चेहरे को मायूसी से देखने लगे और सोचने लगे कि ना तो अब हमारे पास हमारा ट्रंक है और ना हमारा बच्चा। पत्नी ने अपने पति से कहा कि संत जब किसी को वचन दे देते हैं तो वचन पूरा जरूर करते हैं। अब मैंने महाराज जी को कहा था कि मेरे बच्चे को भी नामदान दे दो, तो उन्होंने मुझे वचन दिया था कि इसके बड़ा होने पर मैं इसको नामदान जरूर दूंगा और इसकी संभाल की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन हमारा बच्चा वहाँ अकेला रह गया, उसकी संभाल करने वाला कोई नहीं है, वो तो वहाँ भूखा मर जाएगा। पति पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। इधर रेल को आगे बढ़ाने के लिए टीटी ने सीटियाँ बजानी शुरू कर दी। तभी वहाँ एक कुली आया और उसके हाथ में एक बच्चा और सिर पर एक ट्रंक था और वो हर डब्बे के पास जाकर बोल रहा था कि ये बच्चा और ट्रंक जिसका भी है वो मुझसे ले लो। पत्नी की नज़र ट्रेन की खिड़की में से जैसे ही उस कुली पर पड़ी तो वो जोर से चिल्ला पड़ी और कहने लगी कि ये मेरा बच्चा है। कुली आवाज़ सुनकर पत्नी के पास आया और किसी तरह पति पत्नी उस ट्रेन से बाहर निकले और पत्नी ने अपने बच्चे को जोर से गले लगाया और रोने लगी और अपने पति से कहने लगी कि आप ट्रंक खोलकर इसमें से 10 रुपये इस कुली को दे दो, इसने हमारा बच्चा हमें वापस लौटाया है। पति ने ट्रंक खोला और 10 रुपये उस कुली को देने लगा तो कुली ने लेने से मना कर दिया। पत्नी कहने लगी कि शायद इन्हें ये पैसे कम लग रहे हैं, इसलिए आप इसे 20 रुपये दे दो। कुली ने वो भी लेने से मना कर दिया और तभी पति और पत्नी की नज़र कुली के कंधे पर पड़ी जहाँ से खून निकल रहा था। ट्रंक उठाते समय ट्रंक के किनारे से कुली के कंधे पर चोट लग गई थी। यह देखकर पति पत्नी का दिल पसीज गया और पति पत्नी ने ट्रंक में रखे सारे पैसे कुली को देने चाहे, लेकिन कुली कहने लगा कि देख काको, अगर मुझे पैसे चाहिए होते तो ये ट्रंक तो पहले से ही मेरे पास था। मैं यहाँ आपसे पैसे लेने नहीं आया, मैं तो इसलिए आया हूँ कि कहीं आपका विश्वास संतों के वचन से ना उठ जाए। संतों का वचन सच में अटल होता है। इसी बीच ट्रेन वहाँ से चलने लगी तो पति पत्नी जल्दी से अपने बच्चे और ट्रंक को लेकर उस ट्रंक में चढ़ गए और फिर ट्रेन के अंदर जाने के बाद खिड़की से जब उन्होंने बाहर उस कुली की तरह देखा तो जहाँ कुली खड़ा था वहाँ महाराज जी वापसी जाते हुए दिखाई दे रहे थे। मतलब महाराज जी की पीठ इन दोनों को दिखाई दे रही थी और ये नज़ारा देखते ही दोनों समझ गए कि कुली के भेष में खुद महाराज जी आए थे। दोनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया और आपस में बात करने लगे कि हम उन्हें पहचान ना सके। उन्होंने एक बार मुझे काको भी कहा था और अपने बच्चे के मोह में इतनी पागल हो गई थी कि मैं समझ ही ना सकी कि ये लफ्ज़ तो महाराज जी बेबियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। संगत जी, दोनों पति पत्नी अपने बच्चे और ट्रंक के साथ खुशी खुशी हिंदुस्तान पहुंच गए और अक्सर डेरे जाकर सेवा करने लगे। सच में संतों के वचन अटल ही होते हैं। संत जिन्हें अपनी शरण दे देते हैं फिर उस जीव की संभाल की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नामदान मिल गया तो हम निश्चिंत होकर बैठ जाएं कि अब तो बाबा जी संभाल लेंगे। बाबा जी संभाल उन्हीं की करते हैं जो बाबा जी के हुक्म में रहते हैं। ऐसा नहीं करना कि नामदान लेने के बाद
हम बाबा जी के कहने को तो माने ना और फिर भी बाबा जी से संभाल की उम्मीद रखें। साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। कमेंट में बताना आज की वीडियो आपको कैसी लगी और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपने शहर का नाम जरूर से लिख देना जी, जिससे कि हमें पता चल सके कि बाबा जी की संगत शहर के किस किस कोने से हमारी वीडियो देख रही है जी। साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।